सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज तक मैंने भी यही पढ़ा था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है कि उसको नष्ट अख्तियार खिलजी ने किया था, जला दिया था। और बताते हैं इतिहासकार कि 9 लाख किताबें लाइब्रेरी में थी, वो सारी जलकर राख हो गई थी और ये कुकर्म करने वाले अख्तियार खिलजी थे। लेकिन अब देश में नया ही एक नैरेटिव घड़ा जा रहा है। आप में से अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि ये नैरेटिव कब से घड़ा गया है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अब कुछ समय पहले नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः रिनोवेशन किया और पुस्तकालय में 1 लाख किताबें उपलब्ध कराई और भारत की जनता को आश्वासन दिया कि धीरे धीरे जितना भी ज्ञान अख्तियार खिलजी ने जलाया है, यानी कि जितनी भी पुस्तकें नष्ट की है, धीरे धीरे सारा ज्ञान हम रिकलेक्ट करेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय में पुनः वही चीज़ें होंगी। तो उसी समय डियर फ्रेंड्स एक ट्रेंड चलता है, एक पुस्तक का सहारा लिया जाता है, जो पुस्तक लिखी हुई है तारानाथ के द्वारा, जिस पुस्तक का नाम है बुद्धिज्म इन इंडिया। आप सर्च करना, आप पढ़ के देखना। तो तारानाथ ने क्या क्या लिख रखा उस पुस्तक में कि नालंदा विश्वविद्यालय को एक ब्राह्मण ने जलाया था। कमाल है साथियों, हमारे धर्म के पीछे किस तरीके से लगे हुए हैं लोग कि टारगेट करो ब्राह्मणों को, और सारा जो देश का की जो दुर्गति हुई है उसके ऊपर ब्राह्मणों का, यानी कि जो पाप की गठड़ी है वो ब्राह्मणों के सिर के ऊपर रख दो और ढिंडोरा पीटो कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। विक्की न्याणा, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के आप लाइव ब्रॉडकास्ट पे आए हैं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। मतलब कितना जबरदस्त नैरेटिव घड़ा जा रहा है और आप देखना कुछ ही दिनों में ये नैरेटिव हर जगह ट्रेंड करेगा। इसलिए मैंने इस विषय को उठाना बहुत जरूरी समझा कि ताकि कुछ साथी पहले ही तारानाथ के द्वारा जो पुस्तक लिखी हुई है उससे पहले ही सावधान हो जाए, क्योंकि अब वो चीज ट्रेंडिंग में आने वाली है। और मैंने जब मैं देख रहा था कि जो कहते हैं बौद्ध धर्म भी नहीं कहते, धम्म बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं कि हम बौद्ध बन गए, ये बन गए, हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते भगवान नहीं होता, पता नहीं कैसी कैसी चीजें हमें परोसी जा रही है। तो मैं इन्हीं चीजों की रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, ढूंढ रहा था, तो अचानक से मेरे सामने ये चीज आई और मैं हैरान हो गया ये देखते ही कि सारा ही दोष ब्राह्मणों के ऊपर मंडने की कोशिश की जा रही है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था डियर फ्रेंड्स, उसमें जो शिक्षाएं दी जाती थी, वहां पर वेद पढ़ाए जाते थे, शास्त्र पढ़ाए जाते थे और बुद्ध के बारे में भी पढ़ाया जाता था और महावीर जैन के बारे में भी पढ़ाया जाता था।
अख्तियार खिलजी ने उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को नष्ट किया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि ये लोग इस्लाम तब कबूल करेंगे, यानी कुरान तब पढ़ेंगे जब इनके ज्ञान को नष्ट किया जाएगा। लेकिन एक पुस्तक का हवाला देते हुए लोगों ने ये दोष भी ब्राह्मणों के सिर मंडने की कोशिश कर रखी है, और आप कुछ दिन में देखना ये चीजें, ये मुद्दे बहुत सीरियस तरीके से उठने वाले हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि पहले ही हम सचेत रहें, क्योंकि हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, इसे डिवाइड करने के लिए हिंदू ही लगे हुए हैं। क्योंकि हिंदुओं में गद्दार, डियर फ्रेंड्स, शुरू से ही है। इसमें मुझे कहते हुए कोई हेजिटेशन महसूस नहीं होती, कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। हिंदुओं में गद्दार लोग हैं, वो उन्हें कुछ लालच दे दो, वो कुछ भी प्रचार प्रसार कर देते हैं, उन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती। क्योंकि हमारा गुलाम होने का कारण भी तो यही रहा है कि हमारे अंदर फूट डाली गई है। उस फूट को लोगों ने बहकाया, लोगों ने जैसा हमारे माइंड को जो चीजें परोस दी वो हमने सत्य मानना शुरू कर दिया। अब जो ये तारानाथ की जो किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप भी गूगल पर सर्च मारना, उस किताब को मैंने भी 1-2 पेज पढ़ा है, बस वो 1-2 पेज से ही मुझे सारा नैरेटिव समझ में आ गया। ये 17वीं शताब्दी में लिखी हुई पुस्तक है, तारानाथ ने लिखी है। अब तारानाथ से आप समझ गए होंगे कि वो हिंदू ही है। तो तारानाथ ने पुस्तक लिखी द बुद्धिज्म इन इंडिया, और उसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि 2 ब्राह्मण आते हैं भिक्षा लेने के लिए, और वहां पे बौद्ध भिक्षुओं ने उनका अपमान कर दिया, क्योंकि बौद्ध भी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसा कि मैंने बताया है कि बौद्ध भी पढ़ाया जाता था वहां पर, और महावीर जैन उन्हें भी पढ़ाया जाता था, और हमारे वेद पुराण भी पढ़ाए जाते थे। लेकिन लोगों ने जो नैरेटिव बनाना है वो बनाना है ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध। और ये काम कौन कर रहा है? जो तथाकथित दलित शुभ चिंतक, जो अपने आप को बताते हैं कि हम दलितों के शुभ चिंतक हैं और हम दलितों को सही राह दिखा रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से जो दलित पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, या जिन्होंने फंडिंग का पैसा मिलता है, विदेशों से फंडिंग होती है कि किसी भी तरह मतलब हिंदुइज्म को ख़त्म कर दिया जाए और इस देश को भी इस्लामिक देश बना दिया जाए, तो लोग लालच में आते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ फिर संविधान की वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका सहारा ले लेते हैं। कोई तथ्यों पर नहीं बोलता, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अब मैं 1-2 बात बताऊंगा आपको। वैदिक जो काल था, जो वेदों का काल था डियर फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा काल था। उसमें 4 वर्ण थे और ये कोई ज़रूरी नहीं था कि
जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा हुआ है कि वो उसी वर्ण में मरेगा। लेकिन उसमें खामियां भी आई, कमियां भी आई। तो साथियों, कमियां आ जाती हैं तो कमियों को दूर करें, न कि हम पूरे सिस्टम को गलत मान ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां भी मतलब कमियां आई और पंडित के बेटे को पंडित कहने लगे, यानी कि जाति के आधार पे जो कर्म के आधार था वो थोड़ा सा चेंज हुआ, उनमें कट्टरता आई कि मैं ब्राह्मण का हूं तो मुझे भी ज्ञान है। लेकिन जो हमारा वैदिक काल था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पोस्ट वैदिक ईरा जो आया उसमें ये चीजें होने लगी थी। और जब महात्मा बुद्ध आए उस समय हिंदुओं में मतलब ये चीजें फैल चुकी थी, यानी कि भेदभाव और ये चीजें आ गई थी। तो महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध ने अपने तरीके से उपदेश देने शुरू किए और कहने लगे भाई हाँ, जो ये बौद्ध धर्म है इसमें कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर भेदभाव है। तो बहुत ज़्यादा संख्या में जो हिंदू है वो बौद्धिज्म में आने लगे, यानी बौद्ध बनने लगे। इस बात में कोई मतलब जो सच है वो सच बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में खामियां आ गई थी। हिंदू धर्म में खामियां आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो वेद है वे झूठे हैं, वेदों में कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डियर फ्रेंड्स, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो व्यक्तियों ने किया है। हम वेद शास्त्रों के ज्ञान को नहीं झुठला सकते कि वो भी झूठे हैं। अब आपके पास कोई भी वस्तु है, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि आप मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसमें से आप कुछ ऐसा करते हैं कि मानवता को नुकसान हो जाए, ये तो आदमी के हाथ में है। तो बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म प्रफुल्लित हुआ। भी भेदभाव है भाई, बौद्ध धर्म में भेदभाव नहीं है। लेकिन आगे चलकर डियर फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही होता है। जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे तब तक ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो उनके अनुयायी थे, यानी उनके आज की भाषा में बोले फॉलोवर्स थे, उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया। पहले महिलाओं की कोई एंट्री नहीं थी मठों में, तो वो आई, यानी उनके अनुयायियों के हाथ में जब कमान आई, महात्मा बुद्ध मतलब चल बसे, तो उन्होंने अपने तरीके से फिर सिस्टम को चलाया कि माता बहनों की भी एंट्री होने लगी मठों में। अब आपको मेरी एक बात बुरी भी लगेगी, लेकिन कड़वी सच्चाई भी है। माता बहनें आने लगी मठों में, जो कि महात्मा बुद्ध जब तक रहे कोई महिला वहां नहीं आई। बाद में माता बहनें आने लगी और धीरे धीरे साथियों वही काम कि जिस का विरोध करते हुए कि मंदिरों में ऐसा होता है, मंदिरों में माता बहनें जाती हैं, उनके साथ दुष्कर्म होता है, तो वो बौद्ध मठों में भी होने लगा। वहां भी तो इंसान ही थे, वो काम वहां पर भी शुरू हो गया। कुछ जो बौद्ध भिक्षुक थे उन्होंने विरोध किया, भाई हमारे जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने तो इनकार किया था कि माता बहनें वर्जित है, इन्हें मतलब यहाँ नहीं रख सकते हम, लेकिन वो रखने लगे। तो फिर उन्होंने
एक तर्क दिया कि ये तो विष्णु के 10वें अवतार हैं। डियर फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार ब्राह्मणों ने नहीं बताया, ये बौद्ध भिक्षु ही कहने वाले हैं। जो लोग सारा का सारा दोष ब्राह्मणों पर मंड रहे हैं कि बाबा साहब ने बाद में ये कहा कि मैं नहीं मानता कि वो विष्णु के अवतार थे। मत मानो। वो कहने वाले कौन थे? वो तो बौद्ध भिक्षुक ही थे। किसी ब्राह्मण ने थोड़ा ही कहा था। और आगे चलकर वो बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बंट जाता है, यानी कि वो भी दूषित हो जाता है। जो लोग आज कहते हैं ना कि हम तो बौद्ध बन गए, दूषित डियर फ्रेंड्स हर चीज होती है। खामियां आती है, लेकिन खामियों को दूर करो। मैं ये नहीं कहता कि महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी वो गलत थी। महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, और जब तक महात्मा बुद्ध रहे तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बट आफ्टर महात्मा बुद्ध जो हुआ उसमें भी वही चीजें होने लगी। तो अब मैं नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर आता हूं, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा ये है कि जो अब ट्रेंड करेगा साथियों कुछ दिनों में ये, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि तारानाथ की एक पुस्तक जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई, उन्होंने लिख रखा कि 2 ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए, और जो बौद्ध थे, बौद्धों ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। बौद्ध भिक्षु, उन्होंने कहा कि आप कमा कर खाएं। तो एक ब्राह्मण, तो ऐसा मैंने पढ़ा है, किताब पढ़ी है डियर फ्रेंड्स, आप ही पढ़ लेना, कि एक ब्राह्मण तो चला गया, लेकिन एक ब्राह्मण को बड़ी ठेस पहुंची और उसने कसम खाई कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय को ही चलाऊंगा। और उन्होंने फिर एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर बैठ गए वो ब्राह्मण। उनका नाम भी नहीं लिख रखा कौन ब्राह्मण बैठे, क्योंकि कोई हो तो नाम लिखे ना। और कहने लगे कि 7 साल तक बैठे रहे, और 7 साल के बाद जब वो निकलने लगे तो कोई दूसरा ब्राह्मण आता, वो कहते हैं अभी आपकी तपस्या पूरी नहीं हुई है, आप और तपस्या करें। फिर उन्होंने, वो लिखते हैं तारानाथ जी कि 5 साल और तपस्या की, फिर 12 साल हो गए, और 12 साल के बाद वो निकलते हैं और एक सिद्धि लेकर निकलते हैं कि जहां भी वो फूंक मारेंगे वहां आग चनी हो जाएगी। और उस ब्राह्मण ने फूंक मारी और नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जल गई। ये डियर फ्रेंड्स कुछ ही समय के बाद आपने ये चीजें ट्रेंडिंग में नजर आएंगी, क्योंकि इसके ऊपर पूरा नरेटिव जो ये दलित शुभ चिंतक है ये घड़न लग रहे हैं। वो पढ़े लिखे हैं, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे लॉजिक बनाएंगे, आम आदमी के पास उनका जवाब होगा नहीं, और फिर वो उनके भाषणों से प्रभावित होंगे और हमारा जो धर्म है उसको बहुत नुकसान करेंगे। अब आप एक बात बताएं, जिस समय अख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय जलाया, उसी समय के एक मुस्लिम लेखक, उनका नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, वैसे मैं याद करके बैठा था लेकिन इनके नाम याद नहीं रहते मुझे।
ना ही अंग्रेजों के नाम याद रहते, ना ही मुसलमानों के नाम याद रहते, क्योंकि उनका एसोसिएशन में किस नाम के साथ करूं, उनके नाम ही ऐसे। तो उसने अपनी पुस्तक में लिख रखा है कि अख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। वो मुस्लिम राइटर है और एक हिंदू राइटर लिख रहा कि एक ब्राह्मण ने सिद्धि प्राप्त की। एक और तो साथियों देखो, एक और तो ये लोग सिद्धियों को मानते ही नहीं। यहां भी आप सोचो, एक और तो कहते हैं कोई रीति सीधी कुछ होता ही नहीं। फिर ये नैरेटिव क्यों घड़ते हैं? फिर जब तपस्या करने से ताकतें प्राप्त ही नहीं होती, तो एक ब्राह्मण ने फूंक मार के आग जला दी, और इस नैरेटिव को क्यों घड़ रहे हो? फिर जब आप रिद्धि सिद्धि को नहीं मानते, यानी कि डबल करैक्टर, दोहरा चरित्र, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? ये लोग ये कहते हैं कि कोई ताकत नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तो फिर वो इस थ्योरी को क्यों घड़ रही है? जब ताकत है ही नहीं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक मारी और आग लग गई? आप तो इन चीजों को मानते नहीं हो। अरे कहीं तो रुको, कम से कम एक बात पर तो डटे रहना चाहिए। एक बात पर नहीं डटते। साथियों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को नकारना, उनको इस तरीके से प्रस्तुत करना। ऋषि मुनियों के बारे में क्या कहा है कि वो तो रेपिस्ट थे। मैंने तो महर्षि वाल्मीकि तक की कहानियां सुनी है इनके मुंह से कि महर्षि वाल्मीकि के सीता के साथ नाजायज संबंध थे। यहां तक स्टोरी सुनी है मैंने कि सीता के 2 बच्चे हो जाते हैं, लव कुश, और कुश को कोई जंगली जानवर उठा के ले जाते हैं। सीता रोने लगती है, तो महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं, सीता क्यों रोती है बेटा? तो कहती है कि मेरे 2 पुत्र थे, मेरा तो 1 पुत्र बचा है, 1 पुत्र पता नहीं कहाँ गया। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कोई बात नहीं, दूसरा पुत्र मैं दूंगा तुझे। और कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने सीता के साथ संभोग किया और दूसरा पुत्र फिर हुआ। यहां तक कहानी सुनाई गई हमें, और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और उन कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं। मैं गारंटी देता हूं, जितने साथी मुझे सुन रहे हैं उनमें से 10% लोगों ने यह कहानी 100% सुनी है। रामायण के बारे में यहां तक पढ़ा गया है कि लक्ष्मण के सीता के साथ नाजायज संबंध थे, इसलिए वन में गया। और बड़ी शर्म की बात है कि हनुमान के बारे में भी मैंने तो सुना है, और सुना नहीं साथियों, हमारे देश में ये पढ़ाया गया है। आरएसएस को आतंकवादी संगठन मैंने खुद ने पढ़ा है जब मैं राजनीति शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल कर रहा था। आज से 27 साल पहले मैंने खुद ने पढ़ा है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। ये मैंने खुद ने पढ़ा है। भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया गया है इसी देश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरीके से गायब हो जाते हैं देश से,
और डियर फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आजाद हिंद फौज की स्थापना तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। कहीं आपके दिमाग में किसी साथी ने अगर इतिहास भी नहीं पढ़ा हो, उनके संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, तो शायद रास बिहारी बोस थे या कौन थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक नहीं थे। लेकिन जब कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से उनके अंग्रेजों के किस तरीके से छक्के छुड़ाए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही छक्के छुड़ा दिए, पता ही नहीं कहां गायब कर दिए। पता ही नहीं चला गए कहां, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने थे और उन्होंने आजाद हिंद फौज नहीं, आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था। 11 देशों से करेंसी की मान्यता भी ले ली थी, यानी कि अपने नोट भी बना लिए थे कि ये नोट भारत में चलेंगे, और 11 देशों ने मान्यता भी दे दी थी। लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुषों को हमारे देश से गायब कर दिया जाता है, पता ही नहीं, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और अब ये आप देखना कि कुछ ही समय के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का मुद्दा बड़ी गरमाई से उठेगा और ब्राह्मणों के ऊपर दोष मंडा जाएगा कि ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, और तारानाथ महाराज की पुस्तक को ऐसे दिखाएंगे कि ये पुस्तक में लिख रखा। और यही हिंदू समाज, क्योंकि इस हिंदू समाज में गद्दार लोगों की कमी नहीं है, विश्वास भी करेगा। इस हिंदू समाज में इतने गद्दार मकार लोग हैं डियर फ्रेंड्स, जो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कहने के। ये इतना कटा हुआ है, ये ऊंच नीच के चक्कर में इतना फंसा हुआ है कि ये अपने ही आदमी का दुश्मन है। जिस दिन ये अपने आप को समझेंगे और जिस दिन इनके दिमाग में ये बात आ जाएंगी कि जो हम पढ़ रहे हैं ये डिस्टोर्टेड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तोड़ मरोड़ के लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस दिन डियर फ्रेंड्स नज़ारा ही कुछ और होगा। जैसा कि मैंने आज दिन के लाइव में बताया था कि एक आज से 15 साल पहले एक नया धर्म और पैदा हो गया। आज से 15 साल पहले एक नया धर्म पैदा हुआ है इस देश में, जिसका नाम रख दिया रविदासिया। और वो धर्म अलग हुआ है सिख धर्म से। और वहां पे लॉजिक जो दिया जा रहा है कि जो जट सिख हैं वो दलितों के साथ भेदभाव करते हैं। तो अगर कोई जट सिख इस वीडियो को सुन रहा है तो आप भी, मैं आपको भी गलत कहूंगा कि अगर हाँ ये कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है, जिन्होंने रविदासिया धर्म बनाया। ये अब नया आया है मार्केट में 2010 में ही, 15 ही साल हुए हैं।
तो जो जट सिख हैं वो दलितों के साथ भेदभाव करते हैं, इसीलिए एक बात मार्केट में आई। तो जो सिख धर्म बना था, गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा चलाया, भूखे साधुओं को भोजन करवाया। उन्होंने तो किसी साधु की जात नहीं पूछी कि आप कौन सी जाति से हैं, और सभी को एक समान समझा, और आज तक उनकी परंपरा निभाई जा रही है कि भूखे साधुओं को खाना खिला के सच्चा सौदा गुरु नानक देव ने चलाया। आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको लंगर की व्यवस्था 100% मिलेगी। मंदिरों में मिले या नहीं मिले, लेकिन गुरुद्वारे में पक्की मिलेगी। और जो सिखों का धर्म ग्रंथ है डियर फ्रेंड्स, उसमें आपको रविदास महाराज का भी जिक्र मिलेगा, उसमें आपको राम का नाम भी मिलेगा। कभी पढ़ना, क्योंकि मैं तो पंजाबी बेल्ट से बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। बहुत सारी रातें मेरी गुरुद्वारों में बीती हैं, हजारों नाइट्स मेरी गुरुद्वारों में बीत चुकी है। और जो दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां पर डे नियर अबाउट पर डे 10,000 से ज्यादा लोग लंगर छकते हैं। सैकड़ों बार तो मैंने वहां पे लंगर छका है, यानी कि मैंने भोजन किया है। तो मैं इनके बिल्कुल करीब रह के देखा है कि भोजन की व्यवस्था होती ही होती है। तो अब वहीं से, यानी सिख धर्म से ही रविदासिया धर्म निकलता है। और आज से 15 साल पहले ही, मात्र 15 साल पहले, जिसका नाम दे दिया जाता रविदासिया धर्म। तो इसमें जो जट सिख हैं, वे हम इतने आगे आ गए हैं और फिर भी आप दलितों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। मतलब रविदास जी के नाम से एक अलग पंथ चल पड़ा। अब मैं ये नहीं कहता कि ये रविदास पंथ में सारे जो चमार हैं वो एकत्रित हो जाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होना। इनमें भी फूट है, तो आप बंटते रहो और अपनी ताकत को कम करते रहो। और जितनी आपकी ताकत कम होगी, यानी कि जितने आप बटोगे उतने ही आप घटोगे और उतने ही आप कटोगे। ये कड़वी सच्चाई है। जरूरत है एक होने की, नहीं तो आगे जो आने वाली एक कट गया कमेंट, भाई कौन था? कोई नहीं, दोबारा लिख दी भाई। पागल हो चुका है, बिल्कुल पागल हूं मैं, क्योंकि पागल होना पड़ता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कमेंट, आपने तो वैसे काट दिया इस कमेंट को। मैं तो चाहता हूं कि हर इंसान मुझे पागल कहे,
जैसे लोग रविदास महाराज को पागल कहते थे, जैसे गुरु नानक देव को पागल कहते थे। आप तो वैसे काट गए इस कमेंट को, दोबारा करें, पुनः लिखे, यस आई एम मैड, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूं मैं पागल हूं और पागल होना पड़ता है। तुम सियाने हो, एक बात ढंग की लिख कर दिखा दो, बोलना तो दूर की बात। तो साथियों, जो अब ये नया जो धर्म मार्केट में आया है, रविदासिया धर्म, उन्होंने कारण बता दिया कि जो जट सिख हैं वो दलितों के साथ भेदभाव करते हैं, और दैट्स द बिटर ट्रूथ, ये सच्चाई भी है, उन्होंने भेदभाव किया। इसीलिए वहां से एक और शाखा निकल गई। बढ़ते रहो तो क्या जो जट सिख हैं वो सत्ता में आ जाएंगे, और क्या जो वो वहां से निकले हैं, रविदासिया धर्म अपना लिया, क्या वो सोचते हैं कि सत्ता में आ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं है। क्योंकि जितने बढ़ते जाओगे उतने ही आप घटते जाओगे और उतने ही आप कटते जाओगे। ये समाधान नहीं है। हमारे भारत में डियर फ्रेंड्स, दो स्टेट ऐसे हैं, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा को भी जाट लैंड बोला गया। कुछ लोगों के दिमाग में अब भी वहम है कि ये जाट लैंड है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके दिमाग में भी ये था कि मैं जाटों का लीडर हूं। फिनिश्ड, खत्म, कहानी खत्म हो गई। मैंने दिन के लाइव में भी बताया था कि मैंने महम में देखा लिखा हुआ जाट महासभा रैली अक्टूबर 2024 में, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे हरियाणा में, तो उससे पहले जो प्रचार प्रसार हो रहा था, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इकलौते बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या लिखवा रखा, जाट महासभा रैली, बनले मुख्यमंत्री। अब वे जाति के बलबूते पे कोई कुछ नहीं बन सकता। अब ये रविदासिया जो धर्म निकाला है, रविदास कौन थे? रविदास हिंदू थे, हिंदू दर्शन शास्त्र को फॉलो करते थे वो। अब अगर आप इस तरीके से उन चीजों को धर्म का ही नाम दे देंगे, फिर कोई मीराबाई का पंथ निकाल लेगा वहां से। और सारे चमार कौन से? रविदासिया चमार हैं। अब रविदासिया नाम दिया तो उसमें तो रविदासिया चमार ही जुड़ेंगे। चमारों की तो 6 कैटेगरी हैं, वो 5 कहाँ जाएंगी? वो तो आपसे कट जाएंगी। ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे सत्ता नहीं हासिल हो सकती। जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, वो नहीं चलने वाला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं नहीं मानता कि महात्मा बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं। तो 10वां अवतार ब्राह्मणों ने थोड़ा ही बताया था कि 10वां अवतार है, ये ब्राह्मणों ने नहीं बताया। ये किन्हें बताया था? जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने ही कहा था कि विष्णु के 10वें अवतार हैं।
ये क्योटेशन ब्राह्मणों की नहीं, क्योंकि जो बौद्ध धर्म तब तक सही था जब तक महात्मा बुद्ध थे। जब वो चल बसे तो उनके अनुयायी वही काम करने लगे जो महात्मा बुद्ध चाहते ही नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि मूर्ति पूजा हो, मंदिर बने। अब मंदिर का मतलब मठ का नाम दे दिया तो मंदिर नहीं है। एक बात बताओ, किस तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा है? ये माइंड वॉश ही तो है। हिंदुओं के मंदिर है, बौद्धों के मठ है, तो द सेम पैटर्न इज गोइंग ऑन, वही तो तरीका चल रहा है। अब मैं बहुत सारी शादियां देखता हूं आजकल, कैसे होती शादियां। जो बौद्ध को मानते वो कहते भाई हम फेरे नहीं करवाएंगे, हम पंडित को नहीं बुलवाएंगे। चलो मत बुलवाओ, फेरे मत करवाओ, फिर बुलाते किसे हैं? बौद्ध भिक्षु। वो भी वही प्रक्रिया करते हैं, वही दीपक जलाना। और एक चीज और जिससे तलाकों की संख्या बढ़ी है कि कई तो प्रेमी जोड़े, मैंने प्रेमी जोड़े लगाओ या कहते हैं हम तो बौद्ध भिक्षु हैं, वो संविधान लेकर कसमें खाते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो संविधान में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। संविधान में एक भी आर्टिकल बता दो मेरे को, अगर लिखा हुआ हो तो। जब शादी हो रही है, संविधान में कौन सा आर्टिकल ऐसे कहता है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे? तो फिर संविधान की कसमें क्यों खिलाई जाती है? क्यों संविधान पकड़ा दिया जाता है? क्यों अम्बेडकर की फोटो पकड़ा दी जाती है? क्या मतलब, शादी का क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? संविधान तो यह कहता है कि चाहे आप अपनी बहन के साथ शादी कर लो, चाचे ताऊ की लड़की के साथ शादी करो, बुआ की लड़की के साथ शादी करो, मामे की लड़की के साथ शादी करो। संविधान तो ये कहता है। और संविधान कब ये कहता कि आपने सात जन्म आप साथ रहना, इसके कि हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता? कहाँ लिखा हुआ संविधान में? एक लाइन भी हो तो बता दो, कोई आर्टिकल ऐसा हो। संविधान तो ये कहता है आप बराबर हैं, लड़का लड़की बराबर हैं, जिससे मन करे उसके साथ शादी करो, मन भर जाए दूसरे के साथ शादी कर लो, उसे पहले वाले को तलाक दे दो। और अब तो इतनी सुविधा कर दी है संविधान ने, चाहे तलाक भी ना करो फिर भी आप दूसरे आदमी के साथ रहो। कौन अनुमति दे रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा धर्म में ऐसा नहीं था। अभी अभी भिवानी की खबर चल रही है, बड़ी ताजी। भिवानी हरियाणा में ही है साथियों, बहुत सारे साथी बाहर से सुन रहे होंगे। हरियाणा के अंदर भिवानी जिला है। भिवानी की प्रॉपर भिवानी की घटना है। अब कुछ दिन पहले एक पत्नी जो कि रील बनाने की शौकीन थी, ये जो रील डालते 15-15, 30-30 सेकंड की, उसके पति को अच्छा नहीं लगता था। रील बनाना तो अच्छा लगता था, लेकिन वो किसी और व्यक्ति के उसमें प्रेम जाल में फंसी हुई थी। वो उसकी वीडियो शूट करता था, वो भी रील बनाने का शौकीन था, दोनों का प्रेम हो गया। और भी जो पति है, पति को कैसे अच्छा लगेगा? लिव इन रिलेशन में वो रहने लगे, क्योंकि रह सकते हैं, क्योंकि देश संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है, धर्म के अकॉर्डिंग तो चल नहीं रहा। तो नतीजा क्या होता है कि उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को
जान से मार दिया। अपने दुपट्टे से उसका गला घोंट के मौत के घाट उतार दिया, फिर उसे बोरे में डाला, मोटरसाइकिल के ऊपर डेड बॉडी रखते हैं और किसी नदी नाले में उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। अभी की ताजी घटना, फिलहाल ट्रेंडिंग में ही है खबर। और जब उनकी जांच होती है, 2-4 दिन तो पता नहीं चला अब क्या है क्या नहीं, लेकिन जब पुलिस ने पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सामने आई वीडियो, वो उसकी पत्नी और उसका प्रेमी बीच में बोरा रखे हुए हैं, बोरे में डेड बॉडी है। तो क्यों घट रही है घटनाएं? क्यों घट रही है? बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर virtues, our sacraments. We have gone far away from our religion. हम सब कुछ भूल गए हैं, संस्कार भूल गए हैं, धर्म भूल गए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को ले बैठे रहो कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश, संविधान से देश चलता है। एक बार गौर करके देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? ये चीजें बाबा साहब ने नहीं लिखी। कहीं आप उस महापुरुष को ये सोचो कि उसने गलत किया है। पुलिस कानून सारे अंग्रेजों के 1860 के कानून चल रहे हैं देश में। किसी गरीब को न्याय नहीं मिल रहा। ये बाबा साहब की देन नहीं है। इन्हें खत्म करवाने के लिए आवाज नहीं उठाता कोई भी लीडर, और किसी को जरूरत भी नहीं है। लोग जो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं वो क्या करते हैं? वो एडवांस है, उनके पास सब कुछ है, उनके आगे संपर्क बन जाते हैं, उनके पास पैसा आने लगता है, उनके नाम का ऐसी तैसी कराओ कोई दलित है तो। पड़े रहने दो। यानी कि अपना उल्लू सीधा करना ही उनका मकसद बन चुका है। अब जो आने वाले समय में जो चीज ट्रेंड करेगी, जैसा कि मैंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का आरोप ब्राह्मणों के ऊपर थोप दिया जाएगा, और बहुत सारे जो अपने आप को ये बोलते हैं जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, वो लोग इनकी बातों को मान लेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में पहले ही ये बात बैठा दी है कि ब्राह्मणों ने सारा भट्टागोड़ किया है। तो ये बात भी उनके दिमाग में बिल्कुल एक प्लांट तरीके से सेट कर दी जाएगी, और अख्तियार खिलजी को भुला दिया जाएगा कि अख्तियार खिलजी तो अच्छा आदमी था। ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया क्योंकि वहां बौद्धों की शिक्षा दी जाती थी, वहां जैन धर्म की शिक्षा भी होती थी। ब्राह्मणों को ये बात हजम नहीं हुई। ऐसी कहानियां गढ़ के और पूरा का पूरा चित्र बना दिया जाएगा दिमाग में, जो कि पूर्ण तरीके से झूठ है। खामियां आ जाती हैं। एक परिवार है, उसमें भी कोई, सपोज करो हम हैं, हमारे अंदर भी कोई कमी हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता
कि सारा सिस्टम ही गलत है। मान लिया कि जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने वाले गलत हैं, तो धर्म तो गलत नहीं है, प्रचार करने वाला गलत होगा। या हम वेद शास्त्रों को झुठला देंगे कि इनमें कुछ नहीं है, वो तो सही है। अब उनकी गलत इंटरप्रिटेशन करके हमें परोसा जा रहा है, तो उसमें धर्म ग्रंथों का थोड़ा ही दोष है। वो तो जो प्रचार कर रहे हैं उनका दोष है। और ये दोष ऐसा नहीं कि सिर्फ जो धर्म गुरु है उनमें है, ये तो जो स्कूलों में अध्यापक होते हैं उनमें भी आ जाता है। बहुत सारे स्कूलों में गलत काम होते हैं। क्या हम हमारे बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे? नहीं कर सकते। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गलत हो जाता है पेशेंट के साथ। क्या हॉस्पिटलों में जाना बंद कर देंगे? जो गलत है उसको गलत बोलो, पूरे सिस्टम को गलत नहीं बोल सकते आप कि ये सिस्टम ही गलत है। लोगों के अंदर कट्टरता आती है, कट्टरता आती है। जब कट्टरता आ जाएगी तो समझो कि दूषित होना स्टार्ट हो जाएगा, वो चाहे कोई भी है। क्योंकि कट्टरता का मतलब क्या होता है कि सिर्फ मैं सही हूं, दूसरे गलत है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, एनीबॉडी, कुछ भी है। कट्टरता का मतलब ईगो से है, अहंकार की हम सही हैं, बाकी सब गलत है। ये जातियों में आई कि हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। नाश हुआ। और हमारी जो मेंटलिटी देखिए साथियों, ये आज से नहीं, वर्षों, सैकड़ों वर्षों या हजारों सालों से क्या है। हमने जाति के नाम से धर्मशालाएं बनाई। ये ब्राह्मण धर्मशाला है, ये जाट धर्मशाला है, ये धानक धर्मशाला है, ये अंबेडकर धर्मशाला है, ये कुमार धर्मशाला, ये सैनी धर्मशाला। इस प्रकार हम मतलब हमारे अपनी पहचान बनाते आ रही। स्कूल कॉलेजों के नाम जातियों के नाम से पड़े। और एक मैं चंद्रशेखर रावण का कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि कांसीराम के नाम से कॉलेज मायावती ने बनवाया था और योगी सरकार ने उसका नाम चेंज कर दिया। तो कांसीराम, यार कांसीराम कोई मसीहा थोड़ा ही। काश हम समझते कि अंबेडकर का नाम चेंज किया हो तो थोड़ा बहुत सोचते हम। अब कांसीराम को तो मसीहा नहीं माना जा सकता। ठीक है, उन्होंने पार्टी का गठन किया, पार्टी बनाई, पार्टी तो बहुत सारी है। क्या कांसीराम ने थोड़ी मतलब कोई ऐसी अचीवमेंट की हो? कि उनका नाम चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया तो कांसीराम का क्या योगदान है? कोई स्वतंत्रता में योगदान रहा हो, कोई वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, कोई शहीदी हो उनकी, वे वो शहीद हो गए हमारे देश के लिए, हमारी कौम के लिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर कांसीराम के नाम का कॉलेज था, उस कॉलेज का नाम चेंज कर दिया? मुझे तो इसमें कोई बड़ी बात लगती नहीं। कांसीराम बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्टी आज भी चल रही, वहां भी गए थे। वहां उनकी सेटिंग नहीं बैठी। और भीमराव अंबेडकर के नकली वंशज, डियर फ्रेंड्स,
प्रसार कर रहे हैं खुले धड़ाके से, कहते कि मैं अंबेडकर का पोता हूं, जबकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रियल ग्रैंडसन है ही नहीं। उल्लू बना रखा है दुनिया को, बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बाबा साहब को जिस समय जरूरत थी बेटे पोतों की या अपने परिवार की, उस समय तो बाबा साहब को किसी ने संभाला नहीं। कोई उसे रोटी देने वाला नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस समय संविधान लिख रहे थे साथियों, लिख तो क्या रहे थे, उनकी ड्राफ्टिंग कर रहे थे अंग्रेजों के कानूनों की। लिखने की तो उनके पास, बेचारे के पास अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनका बहुमत ही नहीं था। नहीं लिखते तो बहुत अच्छा, लेकिन वो अकेले क्या करें, क्योंकि वहां भी जो चीजें, जो प्रस्ताव रखा जाता था संविधान सभा में, बहुमत से ही पास होता था। बहुमत उनका था ही नहीं। ये तो वही अंग्रेजों के कानून है, वो ड्राफ्ट करने थे, वो उन्होंने किए। और भाई जो वर्गीकृत किया जातियों को, वो उनके लिए संघर्ष किया, भाई इन्हें अधिकार मिले, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, लेकिन नहीं उठे। जो लोग उठ गए, उन्होंने जो नहीं उठे उनको दबाने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सिद्धांत दिया था, ट्रिपल टी। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसार कर रहे हैं, ट्रिपल टी का सिद्धांत जो बाबा साहब का था, कहीं भी आपने सुना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। कहीं भी सुना हो तो, कि ट्रिपल टी का सिद्धांत बाबा साहब ने दिया था, और ट्रिपल टी क्या था। तो वैसे बाबा साहब के नाम से 100 रुपए की पर्ची कटवा ली, बाबा साहब का फोटो रखा, जय भीम जय भारत लिख दिया। उससे थोड़ा ही हम उनकी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, क्या हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं, तब पता चलता है। जितने सर्विस लग जाते हैं, कोई 500 रुपए की पर्ची कटवा लेता, कोई 1000 की पर्ची कटवा लेता है। अम्बेडकर जयंती आती, प्रोग्राम कर देते हैं, कहते बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया। अरे बाबा साहब ने तो हमारे लिए ये किया, आप क्या कर रहे हैं? उनसे कोई ये नहीं पूछता, बाबा साहब ने तो किया, आप क्या कर रहे हैं? कोई पूछता उन्हें? उन्होंने तो कर दिया, लेकिन आपने क्या किया? या युगों युगों तक आपका बाबा साहब ही करता रहेगा? हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना। अगर हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं तो हमारा फर्ज नहीं है। हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं कि हमारे ही कोई दबे कुचले समाज से कोई बच्चा ऊपर उठता है, उसको नीचे गिराओ, उसकी टांग खींचो, वो आगे न बढ़ जाए। ये चीजें डियर फ्रेंड्स मैंने मेरी लाइफ में मेरे साथ घटित होते हुए देखा है। मैंने किसका क्या बुरा कर दिया था? मैंने ऐसे कौन से एपिसोड गलत बना दिए? यूट्यूब हमारे देश की है नहीं, अमेरिका की यूट्यूब थी, है अमेरिका की। अमेरिका से ही पैसा आता है, वो भारत सरकार ने अलाउड कर रखा है, और करोड़ों लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरी ही ऐसी तैसी कर दी, और ये मेरा समाज खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा। न केवल तमाशा देखा, बल्कि मुझे नीचे गिराने के लिए मेरे समाज के लोगों ने भरसक प्रयास किया कि ये आगे न बढ़ जाए। और एक बंदे में भी लाइव आकर ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि मास्टर सुखविंदर खोखा का
काम बंद क्यों करवा रहे हैं? एक बंदे की भी हिम्मत नहीं पड़ी। कहते हम अंबेडकर को मानते। कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं मानते तुम लोग अपने ही व्यक्ति की तरक्की को सहन नहीं कर सकते। क्या मानते हो तुम लोग? पूरे हरियाणा प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा ही मेरे पक्ष में खड़ा हुआ था, चिंटू कुलताना से, जो कि जाट समुदाय से, शायद मुझे पक्का कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि वो दलित समुदाय से नहीं था। तो मैं कैसे मान लूं? ये लोग क्या करेंगे? क्या सोच है इनकी? ये बाबा साहब के रास्ते पर है। अरे मैंने मेरा पूरा जीवन इस देश के नाम कर रखा है। जो कुछ भी किया मैंने देश के लिए किया, और जो कुछ भी मैं करूंगा वो देश के लिए करूंगा। कितने लोग मेरा साथ देते हैं? इतनी भी हिम्मत नहीं होती सालों की कि वीडियो शेयर कर दे। एक बंदे की भी मेरे गांव में इतनी हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक्टर सुखबीर खोपा को छोड़कर। कहते हम बाबा साहब के रास्ते पर हैं। वीडियो पर कमेंट करते हुए भी डर लगता है, बिकॉज दे आर मेंटली स्लेव, मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। बाबा साहब की रीस करेंगे, बाबा साहब के कदमों पे चलेंगे ये लोग, और थूरी घड़ते हैं। ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। आज चमार की जाति 6 भागों में डिवाइड है, ब्राह्मणों ने बांटी है ये। अब आपने तो एक यहां से धर्म निकाल दिया 2010 में, रविदासिया धर्म। तो सारे चमार तो रविदासिया नहीं है, दूसरे चमार कहां जाएंगे? फिर वो अपने अपने और को कोई सोर्स ढूंढेंगे। बंटते रहो, कटते रहो, पीटते रहो और गुलाम रहो। हो कुछ नहीं सकता। कुछ नहीं हो सकता। सनातन संस्कृति का अपमान करने में बड़ा मजा आता है। मूर्ति पूजा का अपमान करने में लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब अंबेडकर की, बाबा साहब की मूर्ति कोई तोड़ देता है तो आंदोलन हो जाता है। तो मूर्ति को तो आप मानते नहीं। जब मूर्ति में कुछ होता ही नहीं तो आंदोलन किस बात का करते हैं? फिर आपकी भावनाओं को ठेस कैसे पहुंचती है? अगर भावनाओं को ठेस पहुंचती है, अगर आप भावनाओं को मानते हैं, तो जो लोग भावनाओं से भगवान को मानते हैं उनका अपमान करने में आपको मजा आता है। लोग ऐसे ऐसे लॉजिक लेकर आते हैं, मंदिरों में रेप हो जाता है, भगवान है तो रेप क्यों हो रही है? भगवान है तो ये भूखमरी क्यों है? अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। भूखमरी है, भूखमरी किन के लिए है? वो ऐसे कर्म करके आए हैं और कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जिसके कर्म खराब हैं उसने वो फल भुगतना पड़ेगा। वो अमीर घर में पैदा हो भी गया तो भी उसे भुगतना पड़ेगा। ये मत समझो कि गरीबी में पैदा हुआ वही सिर्फ भूखमरी का शिकार है। नहीं, बहुत सारे करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मालिक उन्हें ऐसी सजा देता है कि 2-2 महीने बेड के ऊपर, हॉस्पिटल के बेड के ऊपर ना ही उनसे कुछ खाया जाता, ना पिया जाता। उनका मतलब जो टट्टी है, वो टट्टी अपने कपड़ों में ही टट्टी निकल जाती है, दुर्गंध आती है, उन्हें कोई संभालता नहीं। लेकिन वो करोड़पति और अरबपति हैं, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आप इस थ्योरी को क्यों नहीं मानते? उनके पास तो सब कुछ है, फिर वो क्यों भूखे मर रहे हैं? वो तो जो मन करे वो चीज
बाजार से मंगवा कर खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाने देता ना। क्योंकि वो यूनिवर्सल पावर बहुत बड़ी पावर है। और लोग कहते हैं हम तो साइंस को मानते हैं, साइंस को मानते हैं। साइंस को कितना मानते हो आप? कितने बड़े साइंटिस्ट हो? ये जो खोजें अब हो रही है, जितने आविष्कार हो रहे हैं, ये तो ऋषि मुनियों ने पहले ही कर रखे हैं। कौन सा नया आविष्कार हुआ बताओ? एक आविष्कार बता दो जो नया आविष्कार हुआ हो और जो ऋषि मुनियों ने न किया हो। चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा इंसान है, एक भी खोज साइंस की ऐसी लिख दो जो पहले न हो। ये सारी चीजें ऑलरेडी थी और उन्हीं के आधार पर विज्ञान काम कर रहा है। जो वैज्ञानिक है वही चीजें पढ़ रहे हैं। नया इनके पास कुछ नहीं है। ये आकाशवाणी, ये दूरदर्शन, ये हवाई जहाज, ये गैस सिलेंडर, ये पंखे, ये इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये सारी चीजें पहले ही थी। आप ये मत सोचो कि अब आविष्कार हो रहे हैं, अब साइंस का विकास हुआ। ये पहले हजारों साल पहले थे ये चीजें। और उन्हीं चीजों को देखकर साइंस रिसर्च कर रही है। आज जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, वो नियर अबाउट, मैं ये मानता हूं कि नियर अबाउट हजारों डेड बॉडी जो बड़े अमीर लोगों की है, उनकी सुरक्षित रख रखी है। और साइंस ये कहती है कि एक दिन ये जिंदा होंगे, और साइंस उन्हें एक दिन जिंदा भी करेगी। लेकिन अब बात ये है कि ये थॉट उनके दिमाग में आया कहाँ से? आप देख लेना, पढ़ लेना, रिसर्च कर लेना कि हजारों डेड बॉडी जो कई सालों से मरे पड़े हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी डेड बॉडी को सुरक्षित रख रखा है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। और वो उनका कहना है कि एक दिन ये दोबारा जिंदा होंगे। कौन से सिद्धांत पर, कहां से आइडिया आया है ये? क्योंकि महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, उनके हाथ में इच्छा मृत्यु थी कि वो जब चाहे तब मरेंगे। उसी सिद्धांत के ऊपर रिसर्च चल रही है। आज नहीं तो 500 साल के बाद साइंस कामयाब जरूर होगी कि मरे हुए को जिंदा करेगी। लेकिन ये आइडिया आया कहां से? महाभारत से आया है। लोग मानते नहीं महाभारत को, रामायण को नहीं मानते, कहानियां मानते, काल्पनिक मन गढ़ंत कहानियां मानते, महर्षि वाल्मीकि को नहीं मानते। बस एक मात्र बाबा साहब को मान लिया कि बाबा साहब ने जो कह दिया वो पूर्ण सत्य है। अरे बाबा साहब लड़े थे, उनकी जो उनका योगदान है उसे सभी मानते। लेकिन आप लोग बाबा साहब के ऊपर भी एक जाति का वो नैरेटिव घड़ रहे हैं। या बहुत विद्वान हो चुके हैं, बाबा साहब से तो कहीं ज्यादा विद्वान इस देश में हो चुके हैं। इस धरती पर पता नहीं भगवान अवतरित हो चुके हैं। अब कहते हैं भगवानों ने क्या किया, भगवानों ने क्या किया, क्योंकि आप लोग भगवान को मानते नहीं है। लेकिन जब साइंस जवाब दे देती है ना, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, डॉक्टर भी लास्ट में क्या क्या बोलते हैं
कि ये तो भगवान भरोसे है। अगर आप साइंस मानते हैं तो फिर उन डॉक्टरों की बात भी माने। वो क्यों बोल देते हैं ऐसा कि भगवान भरोसे ले जाओ उसे, हमारे बस की बात नहीं है। मरे हुए व्यक्ति भी जिंदा होते हैं, आपने देखा भी होगा। मैंने भी एक बुजुर्ग महिला को 4 बार जिंदा होते हुए देखा है, और हमारे घर के बिल्कुल सामने। आप कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्यों नहीं है? सब कुछ है, और वो सब कुछ मानना पड़ेगा। पुनर्जन्म होते हैं, मानना पड़ेगा। ये यहाँ पर इस्लामिक थ्योरी न फैलाएं, पुनर्जन्म नहीं है। होता है पुनर्जन्म। अगर वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं पुनर्जन्म नहीं है, तो फिर बेहतर हूर कहाँ? फिर बेहतर हूर भी नहीं है। और बेहतर हूर के ऊपर भी मैंने रिसर्च कर रखी कि बेहतर हूर क्यों बोली जाती है, लेकिन आज नहीं बताऊंगा मैं, लाइव बहुत लंबा हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, सब कुछ है यहाँ पर। पुण्य आत्मा भी हैं, दुरात्माएं भी हैं, यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पर बुरे लोग भी हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मानव दानव, इनमें युद्ध होता रहेगा, चलता रहेगा। जब अधर्म ज़्यादा बढ़ जाएगा तो धर्म की स्थापना करने के लिए खुद भगवान मानव का रूप धारण करके धरती पर आएंगे और फिर बैलेंस कर देते हैं। ये होता रहा है और होता रहेगा। आप जितना जातियों में बढ़ते जाएंगे, आपकी ताकत उतनी ही घटती जाएगी और उतने ही आप खत्म होते जाएंगे, यानी कि आप कटते जाएंगे। ये जब से सृष्टि चली है, जब से मानव बना है, तब से ये प्रक्रिया चल रही है, और जब तक रहेगा तब तक चलती रहेगी। तो सही को सही बोलना सीखें, गलत को गलत। जो सच है उसे सच को स्वीकार करें, जो झूठ है उसे छुपाने की कोशिश मत करें। जिसमें त्रुटि है, जिसमें कमी है, वो भी सामने प्रस्तुत कर दे। भाई गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। उसमें हमने ये नहीं देखना कि ये मेरी कास्ट का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे गोत्र का है। नो, गलत को गलत बोले, सही को सही बोले। यही एक्चुअली में सच्चा ज्ञान है। तो साथियों, मुझे पता है आप वीडियो को शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं। मैं चाहता भी नहीं कि आप शेयर करें, मैं आपको रियली में बताता हूँ, मत शेयर करें। मेरा लाइव आने का, मेरा वीडियो बनाने का यही पर, क्योंकि देखो अगर पैसे कमाने होते इसके माध्यम से मैंने, तो मैं ऐसी वीडियो भी बना सकता हूँ। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि शेयर करें। इतने शेयर हो जाएंगे, मतलब कि जो सोच समझ से ही परे हों। एक एक दिन में मिलियंस व्यू आ सकते हैं, मिलियंस की, मिलियंस नहीं डियर फ्रेंड्स, कई मिलियंस, बिलियन में जा सकते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यूट्यूबर कैरी मिनाटी के नाम से यूट्यूब पे चैनल सुना होगा आपने। भारत का छोड़िए, उसने पूरी एशिया महाद्वीप पे रिकॉर्ड बनाया था। मिलियन व्यूज नहीं, मिलियन सब्सक्राइबर एक एक दिन में। कोई ज्ञान बांट रहा था क्या? वो लोगों को गाली बकता, आज भी बकता है। और एशिया महाद्वीप का नंबर 1 यूट्यूबर रह चुका है। हरियाणा से ही बिलोंग करता है वो लड़का।
जिसका रियल नाम है अजय नागर। अब नागर से ये मत समझ लेना कि वो धानक समाज से, वो ठाकुर समाज से। हमारे अंदर ये भी बड़ी वो हो गई है गोत्र वाली। रियली में हमारी पहचान जो है वो साथियों गोत्र ही है, जाति हमारी कोई पहचान नहीं है। आपने हर गोत्र, कोई भी गोत्र है वो आपने हर कास्ट में मिल जाएगा। आपका जो भी गोत्र है वो आपने हर जात में मिलेगा। इट मीन्स क्या है कि हम सभी एक ही तो थे। ये फिर कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, उस हिसाब से जातियां बनती गई। तो इसमें ब्राह्मणों को टारगेट मत करें। ब्राह्मणों ने किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया। अच्छा, रही बात, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें ऐसी भी सुनने में आती है कि पहले जो शूद्र थे उनके यहाँ पे हंडी लटका देते थे, पीछे उनके एक झाड़ू बांध देते थे या झाड़ बांध देते थे कि इनके पैर मिट जाएं, कदमों के निशान न रहे। ऐसी कहानियां मैंने बहुत सुनी। किताबें भी बहुत सारी होंगी मार्केट में, कि जैसे कि मैंने तारानाथ की किताब का एग्जाम्पल दिया कि तारानाथ ने ऐसा लिख रखा कि नालंदा विश्वविद्यालय ही ब्राह्मणों ने जलाया। तो क्या किताबों में क्या नहीं लिखा हो सकता? और लोग उन किताबों का ही हवाला देते हुए उस चीज को सत्य बता देते हैं और लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ किताबों में लिख रखा, जबकि इनमें इतनी सच्चाई नहीं है। जो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति जो सजाएं दी जाती थी, डियर फ्रेंड्स, सबसे कम जो सजा थी वो शूद्र के लिए थी। ध्यान से सुने, मतलब एक जुर्म है, एक जुर्म मान लिया कि आदमी की हत्या मान ली कि किसी ने किसी आदमी का वध कर दिया। अगर शूद्र ने वध कर दिया किसी का, तो शूद्र की सबसे कम सजा थी। ये जो लोग गलत फहमी फैला रहे हैं ना, शूद्र को सबसे कम सजा दी जाती थी अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। वैश्य को उसे डबल दी जाती थी। क्षत्रिय को 4 गुना सजा दी जाती थी और ब्राह्मण को 8 गुना सजा दी जाती थी। ये बिटर ट्रूथ है। ये मत सोचो कि ब्राह्मणों ने कोई सजा का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे ज्यादा सेम जुर्म में ब्राह्मण वर्ग में जो आता था, ब्राह्मण वर्ण में जो आता था, उसकी सजा सबसे ज्यादा होती थी और सबसे कम सजा शूद्र की होती थी। ये लोग हमें गलत पढ़ा रहे हैं। आप कभी महाभारत को गौर से देखना, उसे गौर से समझ कर देखना कि युधिष्ठिर इन चीजों का कैसे जवाब देते हैं। और अब एक बात सोचिए कि मान लिया मर्डर केस है। अब आपने कोई सामान्य आदमी का मर्डर कर दिया, मतलब धारा 302 वो लग गई। आपने देश के प्रधानमंत्री का मर्डर कर दिया, मर्डर वो भी है, और किसी आम आदमी का मर्डर कर दिया, वो भी मर्डर है। आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का मर्डर करने वाला और आम आदमी का मर्डर करने वाला, उन्हें बराबर एक नजर से देखा जाएगा क्या? क्या सोचते हैं आप? एक नजर से देखा जाएगा उन्हें? बिल्कुल नहीं।
ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जुर्म एक ही है कि नरेंद्र मोदी भी आदमी है और जो सामान्य आदमी मरा वो भी आदमी है। लेकिन वैल्यूएशन होती है डियर फ्रेंड्स। और एक चीज और यहाँ पर बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोग कि जैसे जो मंदिर है, मठ है, वहाँ पे वीआईपी कल्चर है कि जो व्यक्ति ज़्यादा दान देता है या टिकट कटवाता है उनके जल्दी दर्शन हो जाते हैं, और जो सामान्य जो आदमी है उसे लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो फिर इसमें गलत क्या है? गलत कौन सी बात है इसमें? सामान्य आदमी, जो गरीब आदमी है, सामान्य आदमी जिसकी सोच बिल्कुल छोटी है, वो पूरा दिन ताश खेलता है, पूरा दिन ताश खेल के अपना समय वेस्ट कर देता है। अगर वो पूरा दिन लाइन में लगा रहा तो कौन सा उसका क्या उजड़ गया? और अगर कोई सफल आदमी है जिसके नीचे लाखों लोग काम करते हैं, उसने अगर पहले धोख मार ली, मतलब पहले दर्शन कर लिए और मंदिर को उसने अच्छा दान पुण्य कर दिया, तो इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सभी के पास 24 घंटे में 1440 मिनट है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। अब गरीब आदमी 1440 मिनटों में करता क्या है? कितने मिनट वो सोता है, कितने मिनट वो वेस्ट करता है, अपने यार दोस्तों के साथ गप्पे हाँकता है, कितना समय वो ताश खेलकर वेस्ट कर देता है, क्योंकि इसीलिए तो वो गरीब है। और एक तरफ बिजनेसमैन है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, उसके लिए 1440 मिनट में वो कितना काम करता है, उस टाइम को कितना मल्टीप्लाई करता है, हजारों गुना लाखों गुना मल्टीप्लाई करता है वो। तो उसके लिए 1 मिनट का कितना महत्व है और एक गरीब आदमी के लिए 1 मिनट का कितना महत्व है? गरीब आदमी के लिए तो 2 घंटे का भी महत्व नहीं है, पूरे दिन का भी महत्व नहीं, पूरा दिन भी बेकार कर देता गरीब आदमी तो साथियों, इन बातों में जो है इनको थोड़ा लॉजिक लगा के समझे। वीआईपी कल्चर है तो आपको दिक्कत क्या है? वो बड़े लोग हैं, बड़े घराने, उनका बड़ा बिजनेस है, तो बड़े दान देते हैं, वो बड़े दान देते हैं, बड़े भंडारे लगाते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सोच का फर्क है। गरीब सोच व्यक्ति को गरीब ही रखेगी, और जिसकी अमीर सोच है, जिसकी बड़ी सोच है, वो बड़ा सोचता है। मान लिया लोग आजकल अंबानी अडानी को पूरे दिन गाली बकते हैं। यहां तक भी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी तो अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं। क्यों भाई? नरेंद्र मोदी ने ठेका ले रखा है उनका, उनके लिए काम करेंगे। क्यों करेंगे उनके लिए काम? या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो नहीं थे? उस समय भी थे। हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे देश के उद्योगपति हैं, उनका दुनिया में नाम है। हम प्राउड फील करने की बजाय लोग अनाप शनाप बयान दे देते हैं। इतने 1000 करोड़ रुपए का मोदी जी ने कर्जा माफ कर दिया, इनका इतने 1000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। कोई प्रमाण नहीं होता हमारे पास, कोई सबूत नहीं होता, लोगों के भाषण सुनते हैं, वो चीज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। अब जो
साथियों, जो 2008 में मुंबई में 26/11 का जो हमला था, यानी कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 160 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, मर गए, वो उनके घर उजड़ गए। और वो जो उस घटना का जो मास्टरमाइंड था, घटना कब की? 2008 की। अब मोदी जी उन्होंने अमेरिका से उठा के इंडिया में ले आए। जो कि असंभव था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो भी इंडिया में आएगा और उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। वो ले आए ना। नहीं, किसी की बस की बात नहीं थी। अरे एक गरीब माँ के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ है और सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? ये गरीब लोग ही। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। अरे किसी गरीब माँ ने एक बेटे को पैदा किया है, आप यहाँ भी मतलब क्या देखना चाहते हैं आप? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 370 के कितने खिलाफ थे, लेकिन आर्टिकल 370 संविधान में आया। धारा 370, धारा 35A संविधान में आई। बाबा साहब तो विरोध में थे। बाबा साहब की कौन चलने देता? नहीं चली। वो खत्म किसने की? बाबा साहब का सपना किसने पूरा किया? नरेंद्र मोदी जी। बाबा साहब वक्फ बोर्ड के कितने खिलाफ थे। वक्फ कानून जो कितने दिनों तक इस देश में चलता रहा, अब उसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, यानी कि उसको नए के बराबर कर दिया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ये चीजें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं चाहता था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये भी पता था कि कोई न कोई आएगा, इसीलिए उन्होंने अमेंडमेंट का उसमें प्रावधान किया संविधान में। आप आर्टिकल 172 पढ़ना, संविधान का आर्टिकल 172, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। नेहरू ने सिर्फ इतना लिखवाया था कि ये जो कानून है ये ज्यों के त्यों इस देश में चलते रहेंगे। ये कानून का मतलब कि जो अंग्रेजों के कानून है ये हमारे देश में ज्यों के त्यों चलते रहेंगे। लेकिन बाबा साहब ने बड़ी सूझबूझ से एक लाइन उसमें ऐड की कि जब तक इनमें अमेंडमेंट न हो। ये बाबा साहब का विचार था कि कोई तो आएगा जो इनमें अमेंडमेंट करेगा, जो सुधार करेगा। आज मिलिट्री के पास जो कानून है वो सारे अंग्रेजों के कानून है। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस के पास कौन से कानून है? 1860 में बने हुए कानून। किसने बनाए थे 1860 में कानून? अंग्रेजों ने। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब भारत की शासन की बागडोर ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में ले ली थी और वहाँ पर चर्चाएं होती हैं कि अब भारत के लोग जागने लगे हैं, क्रांति करने लगे हैं, स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, तो 1860 में वो कानून बनाते हैं और पुलिस को अनलिमिटेड छूट दे देते हैं। और आज भी पुलिस के पास वही छूट है, जिस वजह से गरीब व्यक्ति का थानों में, कोर्ट कचहरियों में शोषण होता है, न्याय नहीं मिलता। किसके कानून है ये? बाबा साहब के हैं? ये अंग्रेजों के कानून है। कभी आवाज उठाते हो आप कि इन्हें खत्म करो? आवाज क्या उठाई जाती? संविधान को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। अरे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, लेकिन जो अंग्रेजों के कानून है, जो कानून गरीब व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कास्ट में है, या मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा, गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा,
गरीब व्यक्ति के ऊपर पुलिस मन मर्जी की धाराएं ठोक देती है और कोर्ट में पेश कर देती है। फिर जज धाराएं देखता है, धाराएं कौन सी लगी है, बेलेबल है तो बेल, जमानती लेके आओ, शनाख्ती लेके आओ। अगर नॉन बेलेबल है तो उसे जेल में डाल दो। फिर अपनी सच्चाई को दिखाने के लिए, अपनी सच्चाई को सामने लाने के लिए एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। किसके कानून है ये? अंग्रेजों के। अगर कोई अमेंडमेंट की बात करे, सुधार की बात करे, तो कह देते हैं ये बाबा साहब का संविधान, हम हाथ नहीं लगाने देंगे। कैसे माइंड वॉश कर रखा है आप लोगों का? आप सच को क्यों नहीं पकड़ते? आप ये क्यों नहीं कहते कि ये कानून देश में नहीं रहने चाहिए, जो अंग्रेजों के कानून है, जो गरीब को न्याय नहीं दिला पा रहे? ऐसे कानूनों का हम क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का? जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे आर्टिकल हैं जो गरीब को न्याय ही नहीं दिला पा रहे, क्या करोगे? लिखे जाओ यहाँ फेसबुक पर, जय संविधान। होना क्या है? जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, जब तक अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून इससे खत्म नहीं होंगे, फेसबुक पर जय संविधान लिखने से होता क्या है? कुछ नहीं होता। कि हम संविधान को सब कुछ मानते, संविधान को सब कुछ मानो, धर्म को आप गाली बक रहे हैं, नतीजा आपके सामने है। कोई रिश्ता नाता नहीं बचा, बाप बेटे का कोई रिश्ता नहीं है, माँ बेटे का कोई रिश्ता नहीं है, सास जमाई का कोई रिश्ता नहीं है। दिन भर दिन आप घटनाएं सुनते हैं ना। अभी अभी उत्तर प्रदेश की एक घटना आई थी कि वो सास अपने जमाई को लेकर ही भाग गई। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन ऑल द सैक्रामेंट्स। सारे संस्कार ही हमने साइडलाइन कर दिए। जो 16 संस्कार हिंदू धर्म में बताए, 16 संस्कारों में से कितने संस्कार बचे हुए हैं? 2 संस्कार भी नहीं बचे हुए, 2 थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। एक तो शादी का विवाह संस्कार, एक अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार आपने देख ही लिया, कितना बचा हुआ है। कितने माँ बाप अपने बच्चों की शादी अपने हिसाब से करते हैं? 50% भी नहीं करते। और धीरे धीरे ये विवाह संस्कार भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां अपनी मनमर्जी से शादी कर रही है, भाग रही है। 5-5 बच्चों की माँ भाग रही है प्रेमियों के साथ। कौन से संस्कार है ये भी खत्म है। रहा अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं जिसे हिंदू धर्म में, अंत्येष्टि संस्कार जो कि 16वां संस्कार है, जिसे अंतिम संस्कार बोलते हैं। ये भी कितना बचा है? पहले 13 दिन तक बैठते थे, अब 13 दिन कोई नहीं बैठता। 4-5 दिन में कहते हैं क्या फायदा, अपने अपने काम धंधे लग जाओ। कुछ सालों में ये कह देंगे मर गया, ठीक है। और आगे आने वाले कुछ ही वर्षों में जो दाह संस्कार करते हैं, वो जो अग्नि है भाई, पुत्र अग्नि देगा, ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ भाई ये मर गया, ये डेड बॉडी है, 500 रुपये दिया, नगर पालिका की गाड़ी आई और डेड बॉडी को उठा कर ले जाएगी। ये संस्कार भी अब यहाँ इस कदर पे आने वाला है। 16 में से 2 भी नहीं बचे हुए। और हम कहते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख गए, हमने बहुत तरक्की कर ली, देश संविधान के अनुसार चल रहा। चलाओ देश को संविधान के अनुसार, नतीजा सामने आ रहा है ना। आप ये क्यों नहीं कहते कि जो हमारा संविधान है, इसमें जो अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कानून बनाए हुए हैं, जो वेस्टर्न कल्चर इसमें आई है, उसको हटाएं और हमारे देश के जो एक्चुअली में जो रीति रिवाज थे, हमारी जो कल्चर थी, उनको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि हमारे संस्कार बचे रहे, हमारे रीति रिवाज बचे रहे, हमारी पूजा पद्धति बची रहे, ऐसे
कानूनों का समावेश संविधान में करना चाहिए। कोई आवाज उठाता है? नहीं उठाता। कोई अगर बोलता, सच बोलता है, उसको लोग नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को गाली बकने में जिन्हें बड़ा मजा आता है। अगर आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली बकते हैं, हिंदू धर्म की पूजा पद्धति को गाली बकते हैं, तो कम से कम इतनी हिम्मत करके दिखाओ कि मुसलमानों को गाली बक के दिखा दो। आप गीता को गाली बकते हैं, कुरान को गाली बक के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा उन नेताओं को। अगर गीता में कुछ नहीं है तो ये बात आप ये कह दो कुरान में भी कुछ नहीं है, वहीं पे हेकड़ी निकल जाएगी आपकी 1 मिनट में। लेकिन हिंदुओं को टारगेट करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ये इतने बढ़ चुके हैं, ये आपस में ही ऊंच नीच के भेदभाव में इतने धूमिल हो चुके हैं, इतने आपस में नफरत इनकी बढ़ चुकी है, कुछ नहीं कर सकते हिंदू, इसीलिए गाली बकी जा रही है। तो जो अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, दलितों के शुभ चिंतक कहते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप हिंदू पूजा पद्धति को, हिंदुओं के रीति रिवाजों को आप गाली बक देते हैं धड़ल्ले से, आपको कोई डर नहीं लगता। आप यही चीज कुरान के ऊपर बोल के देख लें, आपको मैं मान जाऊंगा, मैं आपके चरण धोकर मैं पीऊंगा, आपको गुरु मान लूंगा और आपके लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। अगर आप में इतनी ताकत है तो बोल के दिखाओ। जो नेता हैं वो बोल के दिखाओ कुरान के खिलाफ। जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल देते हैं वो कुरान के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत रखो। मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप सच्चे हैं, आप वाकई में ही दलितों के लिए खड़े हैं। आप अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और मैंने भीम आर्मी के कैंडिडेट देखे हैं डियर फ्रेंड्स। मैंने जो बहुजन समाज पार्टी के जो ये कहते हैं कि हम प्रहरी हैं, हम रक्षक हैं, वो भी देखे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं, कितना लॉजिकली बात करते हैं। मैंने बहन मायावती का भी एडी से लेके चोटी तक उसके कैरेक्टर को एनालाइज किया है, एडी से लेके चोटी तक, कि वो रियल में क्या है। उसने किसी दलित को अच्छा लीडर नहीं बनने दिया। उसने पार्टी को कब्जा लिया, कब्जा करके बैठ गई। उसने उस व्यक्ति की मौत का जो बेचारे गोलियों का शिकार हो गए मायावती के लिए, उसका बदला वो नहीं ले पाई। अरे भाड़ में जाए ऐसी राजनीति। जिसने बहन मायावती की जान बचाई, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनका मर्डर हो गया 1996 में। मायावती उनके मर्डर करने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वैसे वो उन्हें भाई मानती थी कि मैं मेरा भाई है। जब वो अपने भाई को, जो अपने जान बचाने वाले की मौत का बदला नहीं ले पाई, तो हम उसे बहन 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 मायावती, बहन मायावती। अरे हमारी क्या रक्षा करेगी वो? कहां से मान लेते हो आप ये चीजें? जिन्होंने काशीराम के जीते जी, काशीराम से पहले ही मुख्यमंत्री बन जाती है। काशीराम से
उम्र में वो आधी थी। काशीराम और बहन मायावती की जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो मायावती ओनली 21 साल की थी और काशीराम 42 साल के थे, यानी 21 दूनी 42। इतना फर्क है उनकी एज में। और काशीराम को किस तरीके से उन्होंने साइड लाइन किया, कितने काशीराम के ऊपर अत्याचार हुए। कभी काशीराम की बहन के इंटरव्यू देखना, आपको इनका चरित्र समझ में आ जाएगा क्या है ये। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और दिन में कोशिश करूँगा मैं 1 बजे पुनः लाइव आऊँगा। इन्हीं बातों के साथ डियर फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी बात किसी को पिंच होती है तो अगर कोई लॉजिकल आंसर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं पिंच होती तो होने दो, मुझे कोई वो दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हम तो सच बोलते हैं। अगर किसी के पास कोई लॉजिकल आंसर है तो आप कमेंट कर देना। अगर मेरी कहीं से आपने बात गलत लगती है आप बता देना, भाई यहाँ से आपकी बात गलत है। मैं अपने आप को रिफॉर्म करने की, सुधार करने की मैं कोशिश करूँगा। तो साथियों, अब क्योंकि नाइट में कुत्ते भी बहुत ज़्यादा परेशान करते, क्योंकि आजकल ये सीज़न चला हुआ है गेहूं का, तो पूरी रात गली में आदमियों का आना जाना रहता है और कुत्ते भौंकते, तो उससे आपने भी दिक्कत होती है और मुझे भी दिक्कत होती है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलता हूँ मैं दिन में, अपना वही समय रहता है लगभग 1 बजे के आसपास, और रात का अपना समय रहता है लगभग 9 बजे के आसपास। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। और जितने भी साथी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल तरीके से लगाओ, इमोशनल तरीके से, भावनात्मक रूप से भी सहयोग होता है, और जितने साथी मोटिवेट करते हैं और जो मेरे जीवन को आगे बढ़ने में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आजकल कोई आमदनी तो है नहीं, मेरी आमदनी बस आप ही हो। और इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन आप मेरे साथ हैं तो मैं साथियों पूरी दुनिया से टकरा सकता हूँ, इतनी हिम्मत मैं रखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी अब वही चीज़ें हैं कि मरना तो है ही, जो जीव पृथ्वी पर आया है उसने जाना है, तो फिर कुछ करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं मरने वाले। किसी के डर से हम चुप बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। जब तक जिएंगे सच बोलते रहेंगे, सच के लिए अगर कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो भी दे देंगे। हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अगर मौत भी आती है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि मरना तो वैसे भी है, जो कुछ नहीं करते वो भी मरते हैं, बट दे आर नेवर रिमेम्बर्ड, उन्हें कभी याद नहीं किया जाता। लेकिन जो देश धर्म के लिए मर जाते हैं वो एक अमिट छाप छोड़ देते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो मेरी सोच यही है कि मैं देश धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, किसी से टकराना हो मैं टकरा सकता हूँ। डर नाम की अपने अंदर कोई जगह नहीं बची कि मैं किसी से डर जाऊंगा। और बहुत सारे साथी इस बात पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि